ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज भारत में लॉकडाउन का 30वां यानी 30th डे है और हम इस सीज़न की अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज़ कर रहे हैं। टोटल 11 मुरली में से 8 मुरलियाँ हमने रिवाइज़ कर ली हैं। आज हम 9th मुरली रिवाइज़ करेंगे जो कि 6 मार्च को चली थी। तो आज सबसे पहले हम सबसे लास्ट लाइन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है छत्र छाया है श्रीमत। आप सोचिए कि कितना छोटा सा सेंटेंस है ये, सिर्फ 2-3 शब्द हैं, लेकिन ये बहुत गहरा महावाक्य है और बहुत सारी बातों का सार है। कई बार हम ये योग में भी अनुभव करते हैं और हम ऐसा विजुअलाइजेशन भी करते हैं कि बाप दादा की छत्र छाया हमारे ऊपर है। लेकिन वो छत्र छाया किस चीज़ की है आखिर? वो छत्र छाया है श्रीमत। जितना जितना हम श्रीमत पर चलते हैं तो छत्र छाया हमारे ऊपर स्वतः ही काम करती है। तो जब हम बार बार अब ये अनुभव करें और ये अभ्यास करें कि परमात्मा छत्र छाया के अंदर हम हैं, तो इट मीन्स कि हम परमात्मा श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं। तो इसी अनुभूति में हम चलेंगे। जैसे जैसे हम डेली मुरली पढ़ते हैं तो वो छत्र छाया हमारे ऊपर और विस्तार पूर्वक होती जाती है। तो आज की मुरली में बहुत सारे प्रश्न बाबा ने चेकिंग के लिए दिए हैं। टुडेज मुरली इज़ फुल ऑफ चेकिंग पॉइंट्स। बहुत सारे चेकिंग के पॉइंट्स हैं। तो हमें खुशी भी होनी चाहिए कि आज हमें बहुत सारा चेकिंग के लिए खजाना मिलेगा। सबसे पहले बात बाबा ने कहा कि भाग्य विधाता बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से अविनाशी भाग्य की रेखाएं खींची हैं। भाग्यवान बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा। तो बाबा जो जो बोल रहे हैं वो हमें दिखते जाना है, विजुअलाइज करते जाना है। हमारे मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा, नैनों में रूहानियत के भाग्य की रेखा, मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा, होठों में रूहानी मुस्कुराहट की रेखा और हाथों में सर्व परमात्मा खजानों की रेखा। याद के हर कदम में पद्मों की रेखा और हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। तो आप सोचिए कि इस दुनिया में जब भी कोई अपना भाग्य जानना चाहता है, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह हाथों की रेखाएं देखते हैं और कुछ छोटी छोटी बातें बताते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, आपका करियर कैसा होगा, आपकी लाइफ में सारी ये चीज़ें कैसे चलेंगी। लेकिन बाबा ने हमारा एक विचित्र तरह का भाग्य देखा। बाबा जो कि सुप्रीम एस्ट्रोलॉजर भी है, कह सकते हैं परमात्मा ज्योतिषी है, जो हमारे जन्म जन्म की जन्म पत्री को जानता है। तो ये बहुत अच्छा एक्चुअली अभ्यास भी है। तो पूरे दिन हम इस अभ्यास में रह सकते हैं कि हमारे मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा है, हमारे नैनों में रूहानियत के भाग्य की रेखा है, मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा है, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट की रेखा, हाथों में सर्व परमात्मा खजानों की रेखा। सोचिए सिर्फ ये रेखा भी अगर हम याद रखें कि हाथों में जो रेखा है वो सर्व परमात्मा खजानों की रेखा है, सब कुछ आ गया। याद के हर कदम में पद्मों की रेखा और हृदय। तो दुनिया में तो हृदय में रेखाएं नहीं देखते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पे ये भी देखते हैं। तो हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। तो वी शुड फॉल इन लव विद दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन कि बाबा का बोलने का तरीका क्या है, बाबा कैसे हमें ये बातें बताते हैं कि बाप दादा क्या देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, अभी के दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहे हैं। भविष्य संसार में एक राज्य होगा। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है
या कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी हो जाता है। ये भी एक बहुत मुख्य अभ्यास है। हमें बार बार ये अनुभूति होनी चाहिए कि नया संसार नवयुग आया कि आया, जैसा कि बाबा कहते हैं नवयुग आया कि आया। और वो नवयुग कैसा होगा? एक राज्य होगा। तो जब वहाँ एक राज्य होगा तो अभी हमें चेक करना है, क्योंकि उसके संस्कार यहीं बनाने हैं। तो मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। तो बाबा ने सेकंड पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन किया है पॉइंट नंबर 3 में। भविष्य में एक राज्य के साथ संपूर्ण पवित्रता की धारणा का एक ही धर्म है। चेक करो। तो आज की मुरली में बार बार ये शब्द आएगा, चेक करो। चेक करो। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की है। ब्रह्मचारी हैं, स्वप्न में भी पवित्रता खंडित तो नहीं होती है। तो इससे पिछली मुरली भी हमने देखा था जो शिवरात्रि की थी, तो उसमें भी बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की बात की थी। तो ये है एक धर्म। फिर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। भविष्य राज्य में अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति है। तो अब स्वराज्य के जीवन में चेक करो कि परमात्मा सुख अविनाशी अनुभव होता है। किसी भी कारण से दुख की लहर तो नहीं आती है। सुख का अनुभव कोई साधन या सेल्वेशन के आधार पर, नाम मान शान के आधार पर तो नहीं है। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिकली इस समय ये चेकिंग का है, क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू अ ग्रेट ट्रांजिशन। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं लाइफ में सबके। तो जिस आधार पे, जिस साधन के आधार पे, सेल्वेशन के आधार पे अवस्था बनी थी अगर, और वो आधार अभी अगर चला गया, तो क्या हमारी अवस्था हिल गई? ये हमें चेक करना है। तो ये चेकिंग का बहुत गहरा पॉइंट है। बहुत ईमानदारी से इसमें चेकिंग करनी पड़ेगी कि सुख का अनुभव कोई साधन या सेल्वेशन के आधार पर, नाम मान शान के आधार पर तो नहीं है। तो भविष्य में जो राज्य होगा वो कैसा होगा? अखंड सुख होगा, अखंड शांति होगी, अखंड संपत्ति होगी। आप इस बात की गहराई में भी जा सकते हैं कि इस समय दुनिया में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें खंडित हैं। सुख आज है, कल नहीं है। शांति अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। संपत्ति आज है, कल चली गई। लेकिन अब जो हमारा राज्य आने वाला है उसमें तीनों चीज़ें अखंड हैं। लेकिन वो वहाँ जब अखंड होगा तो उसका आधार है कि अभी अविनाशी सुख हमें, परमात्मा सुख अखंड अनुभव हो। फिफ्थ पॉइंट, सभी ने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। तो यह पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? ये भी एक इतना अच्छा थॉट है कि हमारे मन में दिन भर में ये आना चाहिए बार बार कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। ये एक बहुत ही एलिवेटेड पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला महावाक्य है। जबकि दुनिया में इस समय सभी लोगों के मन में ये है कि क्या होगा, उस समय हम ये संकल्प करेंगे कि हम विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। फिर बाबा ने 6 पॉइंट बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। कैसे? अशांत सर्कमस्टांसेस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी हम शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तक परवश तो नहीं हो जाते। तो देखो कि इस समय सच में चारों ओर माहौल कैसा है। मेजॉरिटी अशांत है, अशांत वायुमंडल है।
ऐसे ही समय में हम शांति सागर के बच्चे अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा गीत बना हुआ है, शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए। तो इनिशियली इस गीत को सुन के 3, 4, 5, 6, 10 बार भी उस स्टेज को समझ सकते हैं, उस स्टेज को बना सकते हैं और ये दिन भर में बार बार अभ्यास कर सकते हैं। हर घंटे भी अगर हम एक 5-5 मिनट अभ्यास करें तो हम चारों ओर शांति का वायुमंडल बना सकते हैं। सेवंथ पॉइंट, स्वराज्य अधिकारी की अखुट संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हैं। क्या चेक करना है? ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हैं। तो सार क्या है? सार है ये गुण और शक्तियाँ। तो हर संकल्प, कर्म, बोल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व हैं व यथाशक्ति हैं। क्या सर्व शक्तियों से संपन्न है? सर्व शक्तियाँ समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर हो जाती हैं या समय बीत जाने के बाद याद आती हैं? तो बाबा ने चेकिंग के लिए बहुत सारे प्रश्न इसमें हमें दिए हैं। तो गुणों की चेकिंग है इसमें डिटेल में और शक्तियों की चेकिंग है। और ये सच में बहुत अच्छा अभ्यास है। शांति से बैठ के हम सारे गुणों की चेकिंग करें, सारी शक्तियों की चेकिंग करें। कितना अच्छा पुरुषार्थ है ये। 8th पॉइंट है, के बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है, इसीलिए अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थ की प्रारब्ध का बहुत काल से अनुभव हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा बार बार बताते हैं। बहुत काल की बात जो है ये बहुत गहरी बात है। बहुत काल की प्राप्ति क्योंकि करनी है या होनी है ड्रामानुसार, तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास भी चाहिए। इसलिए कई बार ये प्रश्न पूछना कि क्या अभी अंत का समय है, उसके हिसाब से हम करें, क्या करें, तो ये प्रश्न उतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास हमेशा ही समय कम है। नो मैटर हाउ मच टाइम वी हैव राइट नाउ, बट इट इज़ ऑलवेज लेस। तो अभी से हम करना शुरू करेंगे तभी वो बहुत काल होगा। हालांकि अभी तो बहुत काल का भी टाइम बचा नहीं होगा, इसलिए हमेशा सेंस ऑफ अर्जेंसी में ही काम करना चाहिए। सो वी नीड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। जैसे मम्मा कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, राइट? पॉइंट नंबर 9, तीव्र पुरुषार्थी का मीनिंग, सदा देने वाले मास्टर दाता होंगे, लेवता नहीं। तो लेना और देने का मतलब यहाँ स्थूल वस्तुओं से नहीं है, सूक्ष्म बातों से है कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं नहीं। कोई करे या ना करे लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि बच्चे करें तो मैं करूं, मैं करके बच्चों से करूं। तो मास्टर दाता बनने का एक बाबा ने सूक्ष्म मीनिंग बताया है यहाँ पे। तो इसमें आप सारे भाई बहन ना चर्निंग कर सकते हैं, विचार सागर मंथन कर सकते हैं कि मास्टर दाता हमें किस किस बात में बनना है, राइट? पॉइंट नंबर 10, तीव्र पुरुषार्थी सदा हर कार्य करते भी निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस रखेंगे। निर्माण बनकर कार्य करने से उन्हें सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं प्राप्त होंगी। जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो सफलता और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है।
पॉइंट नंबर 11, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। मुख से भी जो बोल निकले वह जैसे हीरे मोती अमूल्य। अभी निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति में और अटेंशन चाहिए। तो बाबा जिस ओर हमारा अटेंशन दिला रहे हैं तो मतलब कि उसकी थोड़ी सी कमी है। तो निर्माण स्वभाव मतलब ईगोलेस स्टेज हमारी, तो वैसा स्वभाव, वैसा ही बोल और वैसा ही स्थिति, इसकी निशानी है निर्मल वाणी। तो ये अभी चाहिए। ट्वेल्थ पॉइंट है कि हर एक को 3 खाते जमा करने हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना। दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे, दूसरों को भी संतुष्ट करना। इससे दुआओं का खाता जमा होता है। तो पहला है खुद से करना, दूसरा है स्वयं दूसरों को संतुष्ट करना, और तीसरा है सेवा में सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं। इससे पुण्य का खाता जमा होता है। रॉयल रूप का मेरापन ना हो, मैं और मेरेपन का स्वार्थ पुण्य के खाते को कम कर देता है। तो बाबा बता रहे थे कि इसमें जो रॉयल मेरेपन की लिस्ट है वो साधारण मेरेपन से भी लंबी लिस्ट है और सूक्ष्म भी है। तो ये रॉयल रूप का मेरापन कौन सा है और उसकी लिस्ट इतनी बड़ी वाली वो कौन सी है, इसमें भी विचार सागर मंथन आज करना है। लास्ट पॉइंट है, वैरायटी संस्कार होते भी हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसमें सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना, और छत्र छाया है श्रीमत। तो हम सभी ऐसी छत्र छाया के नीचे ही हैं सभी। तो आज की मुरली से बहुत सारी चेकिंग की बातें मिली हैं। 13 पॉइंट्स हैं। हर आधे घंटे में अगर एक एक पॉइंट पे भी फोकस करेंगे, शाम तक होते होते बहुत सारा टाइम चाहिए इसके लिए, अभ्यास करने के लिए। तो भाग्य की रेखाएं हमारे सामने स्पष्ट हैं। सारी रेखाएं चमकती दिखाई देनी चाहिए पूरे दिन में। और एक राज्य, एक धारणा, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति, नई दुनिया को हम लाने वाले हैं। अशांत वातावरण में भी शांति में रहने वाले और शांति को फैलाने वाले हैं, और ज्ञान के सारे विस्तार के सार में रहने वाले हैं। बहुत काल के अभ्यास के द्वारा बहुत काल की प्राप्ति बनाने वाले हैं। मास्टर दाता हैं, निर्माण स्वभाव वाले हैं, और तीनों खातों को जमा करने वाले, ऐसे हम सब बाबा के बच्चे हैं। जैसा कि आपको पता है कि डेली एक अव्यक्त मुरली आपको ओरिजिनल वीडियो भी देखना है लाइव। तो आज का जो ओरिजिनल वीडियो आप देखेंगे वो यही वाला देखेंगे। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा, या अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे 6 मार्च 2020 अव्यक्त मुरली तो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको बाप दादा की ओरिजिनल वीडियो को देखना है। तो करीब इट इज़ अराउंड 2 आवर्स लॉन्ग। तो जैसे बाप दादा मिलन के लिए हम तैयारी करते हैं, बहुत प्यार से हम बैठते हैं, बहुत लगन से हम बैठते हैं, बहुत तैयारी के साथ हम बैठते हैं, ऐसे ही हमें डेली बाप दादा मिलन करना है। ये बात हमने पहले भी कई बात हमने डिस्कस की है। तो बहुत सारे भाई बहनों ने इसमें बहुत अच्छा अपना कमिटमेंट शो किया है बाबा के साथ। तो एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशन इससे क्रिएट कर सकते हैं सभी भाई बहन, बाप दादा से मिलन का, लगन का भी। इसके अलावा आज की मुरली के बारे में आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी विचार सागर मंथन आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो अभी हम 1 मिनट ऐसी स्थिति में बैठेंगे। हम आत्माएं अखंड सुख,
अखंड शांति और अखंड संपत्ति के अधिकारी आत्माएं हैं। और क्योंकि हम आत्माएं मास्टर दाता हैं, इसीलिए हमें ये सुख, शांति, संपत्ति, गुण, शक्तियां सभी आत्माओं तक पहुंचाना है। परमात्मा श्रीमत की छत्र छाया के नीचे हम सभी आत्माएं सेफ हैं। इस दुनिया में बाबा के सारे स्थान, सारे सेंटर्स, बाबा के बच्चों के घर और यहाँ तक कि भक्ति में भी पुकारने वाली हर आत्मा जो नहीं भी बाबा को जानते, उन सब के ऊपर भी बाबा की शक्तियों की छत्र छाया जा रही है। उन आत्माओं को भी भक्ति का फल तो मिलना है, मिलता ही है, यथाशक्ति मिलता है। ओम शांति।